नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। आज फिर मैं योगा क्लास में आपका स्वागत करता हूँ। कल हमने खड़े होकर के किए जाने वाले सभी प्रकार के व्यायामों को आपके सामने प्रस्तुत किया था और अब नेक्स्ट क्लास, ये सेकंड क्लास है, तो इसमें मैं आपको वो सब व्यायाम बैठ कर के कैसे किए जाते हैं वो बताऊँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इस क्लास में मैं कंटिन्यू करूँगा और उसके बाद में फिर विस्तार में आपको एक बार समझा दूँगा। सबसे पहले दंडासन में बैठ जाइए। पहले बैठने का तरीका देख लीजिए, कितने प्रकार से हम बैठ सकते हैं। हम दंडासन में बैठ सकते हैं, सुखासन में बैठ सकते हैं, पद्मासन में बैठ सकते हैं। तो मैं ये 3 आसन आपको बता देता हूँ पहले किस प्रकार हम बैठते हैं। दंडासन में हम पैरों को फैला करके बैठते हैं इस प्रकार। दिखाई दे रहा है आपको? दिखाई नहीं दे रहा ना? मैं 1 मिनट अभी इसे ठीक कर देता हूँ, फिर दिखाई देगा। थोड़ा सा पीछे करके, अब दिखाई दे रहा ना? हाँ, अब ये सीधे पैरों को फैला करके बैठते हैं, इसे बोलते हैं दंडासन। अब यहीं से एक पैर को मोड़ लेंगे और दूसरे पैर को इसके ऊपर स्थापित करके कमर गर्दन सीधी। यह स्थिति सुखासन की है। सुखासन में बैठ करके हम ध्यान कर सकते हैं, प्राणायाम कर सकते हैं। अब जो लगा सकते हैं तो पद्मासन भी लगा सकते हैं। एक पैर को, बाएं पैर को दाएं पैर के ऊपर रखेंगे और दाएं पैर को मोड़ के बाएं पैर के ऊपर रखेंगे। इसमें कमर गर्दन सबसे ही सीधी रहेंगी। तो यह ध्यान के लिए बहुत ही लाभकारी आसन है। कमर गर्दन सीधी, प्राणायाम, ध्यान पद्मासन में बैठकर करेंगे तो अधिक लाभ मिलता है। तो यह है बैठने का तरीका, मैंने बताया। अब हम दंड आसन में बैठ करके जो हमने कल खड़े होकर के व्यायाम करे थे वो सब व्यायाम हम दंड आसन में बैठ करके भी कर सकते हैं। वही मैं आपको बताने वाला हूँ। तो दोनों पैरों को फैलाकर बैठ जाइए और यहीं से हम सबसे पहले शरीर को वार्म अप करेंगे, गर्म करेंगे। जो हमने खड़े होकर किया था वही हम बैठ करके करेंगे। अब बैठ करके और खड़े होकर के करने में क्या अंतर है ये थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। कुछ लोग जो थोड़ी सी उम्र जिनकी अधिक हो जाती है वो बैठ करके आसन करने में सरलता उन्हें महसूस देती है, तो इसलिए हम वही सब आसन बैठ करके भी कर सकते हैं। तो ये बच्चों के लिए भी है और बड़े जो बुजुर्ग लोग हैं उनके लिए भी है। सूक्ष्म सरल व्यायाम सभी के लिए है। दोनों पैरों में अंतर कर लेंगे और अंगूठे को छुएंगे हाथों से। दूसरा हाथ पीछे की तरफ ले जाते हुए लेफ्ट से राइट और राइट से लेफ्ट, टो टच इसे बोलते हैं। और पंछी योग भी हम इसे कह सकते हैं। अब यहीं से, क्योंकि शरीर को वार्म अप करना तो तेजी के साथ में करेंगे एक्सरसाइज। सभी पीछे लेट जाएंगे और आगे छूएंगे पैरों को। 10 बार 15 बार हम ये एक्सरसाइज कर लेंगे। पंजों को आगे पीछे करेंगे, आगे पीछे आगे पीछे 10 बार कर लेंगे और इसी प्रकार 10 बार रोटेट करेंगे, घुमाएंगे ऐसे, लेफ्ट से राइट और राइट से लेफ्ट 10-10 बार। मैं अभी कम संख्या यहाँ पे कर रहा क्योंकि इतना समय नहीं होगा वीडियो में, फिर टाइम काफ़ी लग जाता है। तो आप 10 बार से अधिक भी कर सकते हैं, 15 बार 20 बार भी कर सकते हैं। यहीं दोनों हाथों को सहारा दे करके कमर को रोकेंगे, ऐसे भी रोक सकते हैं और ऐसे भी रोक सकते हैं। अब यहीं से हम साइकिल चलाएंगे, 10 बार चला लेंगे, घुटने, जंघा, पिंडली की एक्सरसाइज के लिए। और इसी प्रकार दूसरे पैर से 10-10 चक्र करने के बाद में दोनों पैरों से एक साथ भी कर सकते हैं। 1 2 3 4 5, मैंने 5 किए। 10 मिनिमम है, 10 से अधिक ही करना है आप। ये पेट के लिए भी ठीक है। जिनके कब्ज रहती है, पेट साफ नहीं होता, पेट में प्रॉब्लम रहती है, बदहजमी रहती है, उसके लिए भी। और जंघा, घुटने, पिंडली, सब चीज़ों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। यहीं से हम करेंगे साष्टांग प्रणाम आसन। साष्टांग प्रणाम आसन के भी 2 तरीके हैं। एक दूसरा तरीका मैंने आपको बताया था जो सूर्य नमस्कार में किया जाता है, और एक ये, इसे भी हम धरती माता को प्रणाम करते हैं, इसे भी हम साष्टांग प्रणाम आसन
बोल सकते हैं। एक बार लेफ्ट और एक बार राइट, माथा जो है ज़मीन पे टिकेगा और दोनों हाथ एक बार लेफ्ट में आएंगे, एक बार राइट में आएंगे। ठीक है। अब यहीं से हम करते हैं अर्ध तितली आसन। दाएं पैर को बाएं पैर के ऊपर रखिए और घुटने को ज़मीन में टच करिए ऐसे दबा करके, और फिर एक बार सीने से। तो इसके 10 चक्र हम इस प्रकार कर लेते हैं। 10 चक्र करने के बाद में पैर बदल लेंगे और इसी प्रकार इधर से भी कर लेंगे। 10 चक्र करने के बाद में आप पूर्ण तितली आसन करेंगे। दोनों पैरों को आपस में मिला लीजिए और यहाँ 4 से 5 मिनट घुटनों को झुलाएंगे, नीचे ज़मीन में टच करने का प्रयास करेंगे। अब इस एक्सरसाइज को करने के बाद में एक पैर को हाथ में पकड़ लीजिए और यहाँ पे झूला झुलाइए पैर को। 2 3 4 5 6 इस प्रकार 10 बार करना है। इसी प्रकार फिर दूसरे पैर को बदलेंगे। अब ये पूरी एक्सरसाइज होगी पंजों की, पिंडली की, घुटने की, जंघाओं की, पेट की। अब यहीं से हम करेंगे हाथों की, उंगलियों की, भुजा की, कोहनी की और कंधों की। ये सारी एक्सरसाइज हाथ सीधे धरती के समानांतर, मुट्ठी को बंद करेंगे। जो कल हमने ये खड़े होकर भी किए थे वही सब बैठ करके कर सकते हैं। मुट्ठी बंद करेंगे, गोल चक्राकार 10 बार क्लॉकवाइज और 10 बार एंटी क्लॉकवाइज। यहीं से एल्बो बेंडिंग, पाम स्ट्रेचिंग कर लेंगे पहले। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहीं से एल्बो बेंडिंग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बराबर में कर लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहीं से कोहनियों को आपस में मिलाते हुए और सांस भरते हुए, सांस की साथ में अगर करेंगे तो लाभ ज़्यादा होगा। वैसे नॉर्मल भी कर सकते हैं। सांस को जब आपको अभ्यास हो जाए तो सांस फिर बाद में मिला सकते हैं। इस प्रकार 2 3 4 10 चक्र कर लेंगे और फिर इसका एंटी क्लॉकवाइज विपरीत दिशा में। अब यहीं से गर्दन के भी कर लेंगे। गर्दन के मैंने बताए थे पहले, थोड़ा सा दोनों हाथों को जोड़ लगा कर खींचेंगे। इस प्रकार आपका तनाव आएगा यहाँ गर्दन में, और जब गर्दन थोड़ी सॉफ्ट हो जाएगी